दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मियां मालदार नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है और अपने बेस्ट फ्रेंड टीटू टपकीले को उठाती है जो उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रहता था। लेकिन इस बहन के भाई ने आज तक मियां मालदार की गरम गुलाबी का स्वाद नहीं चखा था। आगे वो अपने कमरे से बाहर आता है और हगने के लिए बाथरूम में जाने लगता है, लेकिन मियां मालदार पहले से ही अंदर थी। टीटू टपकीला कहता है कि बहन की दीनी गेट तो बंद कर दिया कर, अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मेरे नाक के बाल जल गए। जिसके बाद वो दोनों तैयार होते हैं और अपनी खटारा कार में बैठकर काम पर जाने लगते हैं। टीटू टपकीला पूछता है कि ये क्या है तुम्हारे पास। मियां मालदार कहती है कि इससे हाथ गर्म रहते हैं। तभी टीटू टपकीला उसे मियां से छीन लेता है और अपनी अंडरवेयर के अंदर डाल देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसकी झांटों में आग लग चुकी है और वो बढ़ते बढ़ते उसके पिछवाड़े तक जा रही है। वो जल्दी से मियां को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और फिर गाड़ी से बाहर आकर वो अपनी पैंट में से उस गर्म चीज को बाहर निकालता है। मियां पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि यार मेरे गोटों के बाल जल चुके हैं। जो देखकर मियां मालदार हंसने लगती है और वो दोनों एक कॉफी शॉप में आते हैं जहां पर वो दोनों काम किया करते थे। इसके बाद टीटू टपकीला कॉफी शॉप के अंदर जाता है और अपने दोस्त ब्लैक डेविल से मिलता है जो उसे बताता है कि भाई कल थैंक्सगिविंग डे है और कल मैं सेल से एक नया टीवी खरीदने जा रहा हूँ। तू बता यार तेरा कल का क्या प्लान है। टीटू टपकीला कहता है कि कल का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन आज रात मैं और मियां मालदार हमारे स्कूल की रीयूनियन पार्टी में जा रहे हैं। वहाँ पर हम खूब सारी फ्री की दारू पियेंगे और बहुत मजे करेंगे। ब्लैक डेविल कहता है कि भीसड़ी के तू हमेशा मियां मालदार की गीण में ही क्यों घुसा रहता है। टीटू टपकीला कहता है कि भाई हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आधा घर का किराया देती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है। इससे ज्यादा मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए, उसकी पिंकी भी नहीं। और वैसे भी हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। कोई अपने बचपन के दोस्त की पिंकी बजाता है क्या। ब्लैक डेविल कहता है कि मैंने बजाई है और आज वो लड़की मेरी वाइफ है। टीटू टपकीला कहता है लेकिन मुझे उसकी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे काम खत्म होने के बाद टीटू टपकीला और मियां मालदार अपने स्कूल की रीयूनियन पार्टी में जाने की तैयारी करने लगते हैं। जिस दौरान मियां मालदार जब अपने कपड़े बदल रही थी तभी वहाँ पर बैठे दो हरामी लड़के उसे देखकर कहते हैं कि यार इसकी कच्छी का साइज तो देख कितना बड़ा है। जिसके बाद वो मियां मालदार की नंगी वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन तभी टीटू टपकीला उन दोनों को देख लेता है और वो उनके कैमरे के सामने अपनी गीण दिखाकर कहता है कि भीसड़ी वालों इसकी वीडियो भी बना लो। जो सब देखकर उन दोनों का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे घर आते ही मियां मालदार नहाने चली जाती है, लेकिन नहाते नहाते अचानक पानी खत्म हो जाता है। वो टीटू टपकीले को बुलाती है और कहती है कि कहीं से भी पानी का जुगाड़ करो, मुझे मेरे बाल धोने हैं। टीटू टपकीला कमोड में देखता है और कहता है कि इसमें तो टट्टी पड़ी है। मियां कहती है कि गीण के अंधे टंकी में से पानी निकाल। काश उस रात तेरे बाप ने गुब्बारा पहन लिया होता तो आज तेरे जैसा चूतिया पैदा नहीं होता। अब जल्दी से पानी डालो और मेरी चूतियां मत देखियो। जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर स्कूल की रीयूनियन पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक से पहचान नहीं रहा था। तभी एक लड़की उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है। वो कहते हैं कि नहीं यार हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। तभी टीटू टपकीला उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली। लड़की कहती है कि हाँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। टीटू टपकीला कहता है कि अच्छा है, क्या बाद में मैं तुम्हारी बजा सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ। टीटू टपकीला कहता है कि सोच लो मैं बहुत अच्छी गुलाबी चाटता हूँ। लड़की कहती है कि नहीं मुझे नहीं चटवानी। लेकिन टीटू टपकीला हार नहीं मानता और वो जाते हुए भी उसे इशारा करके बताता है कि मैं ऐसे चाटूंगा तेरी। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और फ्री की दारू पीने के लिए सीधा बार काउंटर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर यही करने आए थे। इसी दौरान मियां मालदार की नजर वहाँ पर एक हैंडसम से लड़के दिनेश दल्ले पर पड़ती है, जिसको देखकर वो सोचती है कि यही वो मर्द है जो आज रात मेरी पिंकी बजाने वाला है। जिसके बाद वो अपनी चूचियां ऊपर करती है और दिनेश दल्ले के पास आकर पूछती है कि पहचाना मुझे। वो कहता है कि हाँ यार कैसी हो तुम, एकदम माल लग रही हो। मियां मालदार कहती है कि 10 साल पहले तो तुम मुझे देखते भी नहीं थे। दिनेश कहता है कि सॉरी यार। मियां कहती है कि सॉरी मत बोलो, बस मेरी पिंकी बजा दो। उधर दूसरी तरफ टीटू टपकीला अपना शिकार ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसकी नजर अपनी एक क्लासमेट रॉक्सैन पर पड़ती है। टीटू टपकीला उसके पास आता है और पूछता है कि कैसी हो जाने मन, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है। वो कहती है कि देखो उसे, वो भीसड़ी वाला मेरा पति है जो दूसरी लड़कियों की लेने में लगा हुआ है। साला जब से शादी हुई है ये मेरी ठीक से बजाता भी नहीं, बस पूरे दिन काम करता है और अपनी असिस्टेंट की चाटता रहता है। साला धोखेबाज। टीटू टपकीला कहता है कि फिर तुम भी उसे धोखा दे दो, अगर तुम चाहो तो लॉकर रूम में चलकर मेरा हिला सकती हो। रॉक्सैन कहती है कि ठीक है पर मैं मुंह में नहीं लूंगी। जो कहकर वो उसके साथ लॉकर रूम में चली जाती है। उधर मियां मालदार दिनेश दल्ले को पटाने की बहुत कोशिश कर रही थी। कहती है कि मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, दरअसल मैं तुमसे घोड़ी बनकर अपनी मरवाना चाहती हूँ। वहीं टीटू टपकीला अपनी टंकी खाली करके बाहर आता है और मियां मालदार को देखता है। कहता है कि ये बहन की दीनी कभी नहीं सुधरेगी। जहाँ हैंडसम लड़का देखा वहीं मुंह मारना शुरू। तभी उसके पास में खड़ा एक आदमी कहता है कि दिनेश दल्ला मेरा दोस्त है और वो मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया है। टीटू टपकीला पूछता है कि तुम क्या करते हो। आदमी कहता है
कि मैं एक एक्टर हूँ। टीटू टपकीला पूछता है कि तुमने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है। वो कहता है कि बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि चाची की चोली में चमगादड़, भाभी मांगे काला खट्टा, भाई मनाए लोहड़ी और भाभी बने घोड़ी। टीटू टपकीला पूछता है कि तुम कितनी औरतों के साथ काम कर चुके हो। वो कहता है कि औरतें तो एक भी नहीं होती, सभी आदमी ही होते हैं। टीटू टपकीला कहता है कि भाई मुझे लगता है कि तू एक छक्का है। वो कहता है कि हाँ, और दिनेश दल्ला मेरा बॉयफ्रेंड है। उधर मियां मालदार दिनेश दल्ले से कहती है कि तुम मेरे घर पर आना चाहोगे या मैं तुम्हारे घर पर चलूं। दिनेश कहता है कि तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, स्कूल में तो कोई तुम पर थूकता भी नहीं था। मियां कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम थूकना मेरी गुलाबी पर। लेकिन तभी टीटू टपकीला वहाँ पर आता है और मियां मालदार से कहता है कि इससे मिलो, ये है बॉबी भड़वा, दिनेश दल्ले का बॉयफ्रेंड। कहता है कि ये भोजपुरी फिल्मों का बहुत बड़ा स्टार है। मियां पूछती है कि तुम मजाक कर रहे हो। तभी बॉबी भड़वा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, तुम तो वही बड़ी कच्ची वाली लड़की हो ना यार, तुम्हारा वीडियो तो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। जिसके बाद वो उन दोनों के साथ फोटोज खींचने लगता है। वहीं मियां मालदार की फटी पड़ी थी, क्योंकि एक तो उसका वीडियो वायरल हो गया था और दूसरा वो जिस आदमी का औजार लेना चाहती थी वो साला छक्का निकला, जिस सबसे परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी टीटू टपकीला उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे का मुंह में लेते हो। बॉबी कहता है कि हाँ यार, हम तो आपस में डंडे भी लड़ाते हैं। जो कहकर वो दोनों एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद टीटू टपकीला और मियां मालदार वापस घर आ जाते हैं। टीटू टपकीला कहता है कि चलो चेक करते हैं तुम्हारी कच्ची वाली वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी लाइट चली जाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भरा था। आगे जब वो दोनों एक बार में बैठे थे, तभी टीटू टपकीला कहता है कि उन भीसड़ी वालों को भी लाइट आज ही काटनी थी, वो भी थैंक्स गिविंग से एक रात पहले। मियां मालदार पूछती है कि तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं। वो कहता है कि होंगे माइनस के $200। मियां कहती है कि मतलब अब हमें उस घर में ना बिजली मिलेगी और ना ही पानी, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अपने लिए एक नई कच्छी खरीद सकूं। इसलिए या तो मुझे पैसों के लिए अपनी पिंकी पिटवानी पड़ेगी या गंदी फिल्में बनानी पड़ेंगी। तभी उसकी ये बात सुनकर टीटू टपकीले को एक आइडिया आता है। कहता है कि चलो हम गंदी फिल्में बनाते हैं। वो था ना बॉबी भड़वा, दिनेश दल्ले का बॉयफ्रेंड, वो एक महीने के $10,000 कमाता है। मियां मालदार कहती है कि अगर ये इतना आसान होता ना तो हर कोई कर लेता। टीटू टपकीला कहता है कि हर कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, पर हमारे पास नहीं। मियां मालदार कहती है कि नहीं यार, मेरी भी इज्जत है। वो कहता है कि तेरी इज्जत इंटरनेट पर वायरल हुई पड़ी है, और मेन बात तो यह है कि ना तो तेरा परिवार है और ना ही मेरा परिवार, तो किसी को भी इस चीज का बुरा नहीं लगेगा। मियां मालदार कहती है कि हम कोई दूसरी जॉब भी तो ढूंढ सकते हैं। टीटू टपकीला कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमें कोई जॉब देगा। मियां मालदार कहती है कि यार, हम दोनों को मजदूरी करते हुए कौन देखना चाहेगा। टीटू टपकीला कहता है कि दुनिया में लोग सबसे ज्यादा मजदूरी वाली फिल्में ही देखना पसंद करते हैं, और तुम देख लेना, जब भी हमारी फिल्म रिलीज होगी सभी लोग उसे खरीदने के लिए बीवली गेंड हो जाएंगे, जिसके बाद हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद सकते हैं। मियां मालदार कहती है कि यार, मैं किसी अजनबी से अपनी पिंकी नहीं पिटवा सकती। टीटू टपकीला कहता है कि साली, जब तू नशे में भंड होकर घर पे लड़कों को लेकर आती है और उनका मुंह में लेती है, तब वो तेरे लिए अजनबी नहीं होते क्या। वो कहती है कि मैंने आज तक किसी का भी मुंह में नहीं लिया। टीटू टपकीला कहता है कि ठीक है, फिर मेरा ले लेना। मियां कहती है कि छी यार नहीं। वो कहता है कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि तू मेरा ले भी नहीं सकती। मियां कहती है कि नहीं यार, पर तुम्हारे साथ करने में बहुत अजीब लगेगा। टीटू टपकीला कहता है कि मुझे भी तुम्हारी लेने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, और हमारे बीच में जो कुछ भी होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। मियां मालदार कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी, तुम हमेशा से ही मेरी पिंकी बजाना चाहते थे। टीटू टपकीला कहता है कि हाँ यार, मैं अपनी पूरी जिंदगी बस तुम्हारी पिंकी बजाने के बारे में ही तो सोचता रहता था, इसलिए तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की, ताकि एक दिन मैं गंदी फिल्में बनाऊं और उस फिल्म में तुम्हें घोड़ी बनाकर पेल सकूं। मियां मालदार कहती है कि ठीक है, अब तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो मैं भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूं। टीटू टपकीला कहता है कि जब हमारे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे तब हम इस सड़े हुए अपार्टमेंट को छोड़कर खुद का एक बंगला खरीदेंगे, लेकिन इससे पहले मियां मालदार, क्या तुम पैसों के लिए मेरे साथ मजदूरी करने के लिए तैयार हो। मियां मालदार कहती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर अगले दिन टीटू टपकीला अपने दोस्त ब्लैक डेविल से मिलता है और उसे अपनी मजदूरी वाली फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए कहता है। ब्लैक डेविल कहता है कि भीसड़ी के ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है और मैं इसे ऐसे ही किसी गंदी फिल्म में लगा दूं। टीटू टपकीला कहता है कि भाई, ऐसी फिल्मों का प्रोड्यूसर बनने में बहुत फायदा है, तुम जब चाहो किसी भी लड़की को घोड़ी बना सकते हो, क्योंकि तुम उसके बॉस होगे, और अगर तुम उन्हें मुंह में लेने के लिए बोलोगे तो वह खुशी खुशी ले भी लेंगी। जो सुनकर ब्लैक डेविल खुश हो जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो तीनों एक जगह किराए
पर लेते हैं जहाँ पर वो मजदूरी वाली फिल्मों की शूटिंग करने वाले थे। अब इसके बाद उन्हें अपनी फिल्म के लिए कैमरामैन और कुछ एक्टर्स को ढूंढना था, जिसके लिए टीटू टपकीला एक आइस हॉकी मैच खेलने जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात खूनी खच्चर से होती है। टीटू टपकीला उसे कहता है कि ये सब करने से अच्छा तुम लड़कियों की पिंकी बजाना चाहोगे। खूनी खच्चर कहता है कि मुझे लड़कियां नहीं बल्कि मर्दों का औजार लेना पसंद है। टीटू टपकीला कहता है कि फिर तो तुम हमारे कैमरामैन बन सकते हो। जिसके बाद घर आकर मियां मालदार और टीटू टपकीला बात करने लगते हैं कि हमारी फिल्म की कहानी किसके ऊपर होगी। मियां मालदार कहती है कि हमें ये फिल्म भोजपुरी फिल्मों की तरह बनानी चाहिए, जैसे कि जैस्मिन की जवानी, गंड विनाशक का बदला और चाची की चूचियां। अब टीटू टपकीले को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है, जिसके अगले दिन वो तीनों लोगों के ऑडिशन लेने लगते हैं जो कि उनकी फिल्म में हीरो और हीरोइन की भूमिका निभाएंगे, जिसमें लड़कों को सिर्फ डायलॉग बोलने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लैक डेविल लड़कियों का ऑडिशन ले रहा था, जिसमें वह लड़कियों की चूचियां देखता था और जिसकी भी चूचियां बड़ी होती थी वो उसे मूवी में काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता था। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिस दौरान मियां मालदार और टीटू टपकीला कई लोगों से मिलते हैं और उनकी अलग अलग तरह की खूबियां देखने के बाद वो उनमें से कुछ लोगों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी फिल्म का नाम रखना बाकी रह गया था, पर तभी उन दोनों को एक नाम सूझता है और वो दोनों फिल्म का नाम रखते हैं कविता भाभी का गरम गोदाम, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। फिर अगले दिन उन सभी को मूवी की स्क्रिप्ट दी जाती है और उन्हें उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस फिल्म का प्रोमो शूट करते हैं। आगे जाने से पहले टीटू टपकीला सभी से कहता है कि कल तुम सभी अपने औजारों और गुफाओं पर तेल लगाकर आना, क्योंकि कल हम सभी मिलकर धुआंधार मजदूरी करने वाले हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं मियां मालदार टीटू टपकीले को इतने जोश में देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि पहली बार वो किसी काम को इतनी लगन से कर रहा था। मियां मालदार कहती है कि फाइनली मुझे असली वाला टीटू टपकीला देखने को मिल ही गया। वहीं टीटू टपकीला कहता है कि कल पूरे 20 सालों बाद मैं तुम्हारी पिंकी बजाने वाला हूँ। मियां मालदार कहती है कि मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बस मेरी गुलाबी फाड़ मत देना। जिसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब सभी सेट पर पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि म्युनिसिपल वालों ने उस बिल्डिंग को निस्तो नाबूद कर दिया था, क्योंकि वो बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। टीटू टपकीले की तो ये देखकर घिन फट जाती है और वो कहता है कि मैंने इसका $1000 किराया दिया था और हमारा शूटिंग का सारा सामान भी इसी के अंदर था। लेकिन अब वो बेचारे क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से सीधा कॉफी शॉप में आ जाते हैं और किसी मुरझाई हुई भीसड़ी की तरह अपना मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। टीटू टपकीला कहता है कि सब बर्बाद हो गया, पैसा गया, सामान गया और हमारा सपना भी टूट गया। तभी खूनी खच्चर कहता है कि कोई बात नहीं यार, हम फिर से शुरू कर लेंगे। टीटू टपकीला कहता है कि नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा, साला मैं तो हूँ ही चूतिया, मेरी जिंदगी के घोड़े लगे पड़े हैं, इसलिए आज तक मैं अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया। लेकिन अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से जीऊंगा और यहाँ पर इन जैसे चूतियों को कॉफी बेचूंगा। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना हम अपनी मूवी की शूटिंग इस कॉफी शॉप में करें, जब हमारे पास इतना अच्छा सेट है तो हमें किराए पर जगह लेने की क्या जरूरत है। अब उसका ये प्लान बाकी सभी को भी पसंद आ जाता है। टीटू टपकीला कहता है कि तुम सभी मुझे रात में यहीं पर मिलना, तब तक मैं तुम सभी के लिए स्क्रिप्ट तैयार करके लाता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात सभी कॉफी शॉप में वापस आते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर अपनी पहली गंदी फिल्म की शूटिंग करने लगते हैं, जिसमें आज डेनिस और ओलिविया का सीन था। यहाँ पर डेनिस ओलिविया की दबा दबा कर लेता है और फिर पूरी रात ऐसे ही शूटिंग करने के बाद अगली सुबह सभी अपने अपने कामों पर वापस लौट जाते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि आज मियां मालदार और टीटू टपकीले की मजदूरी वाला सीन होने वाला था, जहाँ मियां मालदार बताती है कि मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से टीटू टपकीले का औजार लेना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कभी इसके बारे में नहीं बताया। तभी टीटू टपकीला वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी झांटों के साथ साथ अपने मुंह के बाल भी शेव कर आया था। मियां कहती है कि तुम तो छिले हुए अंडे जैसे लग रहे हो। टीटू टपकीला कहता है लेकिन वो नाई तो कह रहा था कि मैं टॉम क्रूज लग रहा हूँ। जिसके बाद वो मियां मालदार से पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो, क्योंकि ये तो मेरा पहली बार है और मैं बहुत नर्वस हूँ। मियां मालदार कहती है कि नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है और मैं तुम्हारा आराम से ले लूंगी। जिसके बाद उन दोनों के सीन की शूटिंग होती है, जहाँ पर वो दोनों भी दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। आगे सीन खत्म होने के बाद टीटू टपकीला कहता है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुम्हें जरूर ऑस्कर मिलेगा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं मियां मालदार तो एक ही शॉट के बाद उसके प्यार में पूरी तरह बिजली गींड हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ टीटू टपकीले को भी बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि उसे मियां मालदार से प्यार हो गया हो। फिर रात को जब वो दोनों घर पर बैठे थे, तभी मियां मालदार उसे कहती है कि शायद हमें कल रात के बारे में बात करनी चाहिए। टीटू टपकीला कहता है कि कल रात मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मियां पूछती है कि क्या अजीब। अब टीटू टपकीला उसे अपनी दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी उनके घर की बिजली वापस आ जाती है। वहीं ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि हमने तो बिल भरा ही नहीं था। जिसके बाद वो अपना नल चेक करते हैं तो उसमें भी पानी आ रहा होता है। इसी दौरान उनके घर की घंटी बजती है और बाहर उनके सभी टीम मेंबर
मेंबर्स आए होते हैं। वो बताते हैं कि हम सब ने पैसे मिलाकर तुम्हारे सारे बिल्स भर दिए ताकि तुम लोग रोशनी में और भी मजेदार स्क्रिप्ट लिख सको। जो बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सभी मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इसके बाद जब सभी दारू पीकर पूरी तरह भंड हो चुके थे, तभी वहाँ पर ओलिविया मिया मालदार से कहती है कि कल मेरा सीन टीटू टपकीले के साथ है, मतलब कल वो मेरी पिंकी बजाएगा। मिया मालदार कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ओलिविया कहती है लेकिन मेरा तो अभी उसकी लेने का मन कर रहा है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं उसका औजार ले सकती हूँ। मिया मालदार कहती है कि तुम्हें मेरी परमिशन की क्यों जरूरत है, टीटू टपकीला सिर्फ मेरा दोस्त है, हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। जो सुनकर ओलिविया सीधा टीटू टपकीले के पास आती है और उसके कान में कहती है कि मैं तुम्हारा चूसना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाती है। वहीं हम मिया मालदार को देखते हैं जिसे उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो टीटू टपकीले से कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन शूट के दौरान मिया मालदार वहाँ पर आती है और टीटू टपकीले से कहती है कि आज मेरा डेनिस के साथ सीन है। जो सुनकर टीटू टपकीला उसे खोपचे में ले जाता है और पूछता है कि तुमको क्या हुआ है, तुम ये क्यों कर रही हो। मिया कहती है कि मैं भी बाकियों की तरह बस एक्टिंग कर रही हूँ, अगर तुम ओलिविया के साथ मजदूरी कर सकते हो तो मैं डेनिस के साथ क्यों नहीं कर सकती। टीटू टपकीला कहता है कि अब मैं समझा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए तुम ओलिविया से जल रही थी। मिया कहती है कि हाँ मेरी गींड जल रही थी, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। टीटू टपकीला कहता है कि हमने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों बस ये प्रोफेशनली करेंगे। मिया कहती है कि मैं भी तो ये प्रोफेशनली ही बोल रही हूँ कि मुझे डेनिस के साथ करना है और तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। तभी टीटू टपकीला कहता है कि ठीक है, तुम्हें जिसका औजार लेना है लो, लेकिन अब मैं ये सब बकचोदी नहीं करने वाला। जो कहकर वो शूट को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब मिया मालदार घर पर उसे देखने आती है तो वह देखती है कि टीटू टपकीला वो घर छोड़कर वहाँ से जा चुका था। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 महीने बीत चुके हैं और अपना टीटू टपकीला अब एक मेले में काम कर रहा है जहाँ पर वो अपने गोटे फुड़वाकर पैसे कमाता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर ब्लैक डेविल आता है जो कि अब पता नहीं कैसे बहुत अमीर हो चुका था। वो टीटू टपकीले को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। ब्लैक डेविल कहता है कि भाई मैंने अपने घर पर तेरे लिए राशन का इंतजाम कर रखा है, अगर तू चाहे तो उसकी पूरी रात ले सकता है। जो सुनकर टीटू टपकीला तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जब वह उसके घर पहुंचता है तो वो वहाँ पर ब्लैक डेविल की पत्नी को देखता है जो हमेशा उसकी गीड़ में बम्बू देकर रखती थी। जिसके बाद वो उसके बेसमेंट में आता है और वहाँ पर वो खूनी खच्चर को देखता है जो उनकी बनाई हुई फिल्म को एडिट कर रहा था। तभी ब्लैक डेविल उसे कहता है कि हम कभी भी इस फिल्म को पूरा कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें कभी इसकी एंडिंग मिली ही नहीं। वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है, जब तक इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती तब तक कहानी पूरी नहीं होती और तुम जानते हो कि तुम्हें अपनी कहानी कैसे पूरी करनी है। जो सुनकर टीटू टपकीला भागते हुए मिया मालदार के घर पर जाता है जो अभी बाथरूम में टट्टी कर रही थी। वो उसे कहता है कि मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ जो कभी इस बात को समझ नहीं पाया। मैं बार बार तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, लेकिन उस वक्त मैं ये समझ नहीं पाया कि ये प्यार है। मिया मालदार मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारी गुलाबी बजाना चाहता हूँ। और हाँ एक बात, मैंने उस रात ओलिविया के साथ कुछ नहीं किया था और मुझे पता है कि तुमने भी डेनिस के साथ कुछ नहीं किया क्योंकि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें चूसने के लिए मरा जा रहा हूँ। जो सुनकर मिया मालदार बिना धोए ही बाहर आ जाती है और टीटू टपकीले को पकड़कर चूसने लगती है। जिसके बाद टीटू टपकीला उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसकी पिंकी बजाने के लिए उसे बेडरूम में ले जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।